वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन और ये है एक्सरसाइज 8.9। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। और आपको याद क्या रखना है, इनके सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी आपको अपॉन में साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म दिखे वहाँ पे आपको tan x बाई 2 को t के इक्वल लेट कर लेना है। कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या है, जैसे ही आपने देखा कि डिनोमिनेटर में आपको cos x का टर्म दिया हुआ है विद 2, तो आपको कोई चीज़ याद नहीं आती है कि आप कैसे इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे ही यहाँ पे लेट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू टी कर देंगे। पर ऐसा क्यों करेंगे, आप एक काम करिए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और इस x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 चेन रूल से यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt। तो अगर आप देखें यहाँ से तो मैं dx की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 ऊपर जाएगा 2 dt अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2। अब क्या, ये हो जाएगा 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर x बाय 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। कहाँ से, फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 dt अपॉन यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan x बाय 2 की वैल्यू आपने t के इक्वल लेट की थी। अब अगर देखें तो हम cos x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इनिशियली क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये हम कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को करने का एक और बहुत अच्छा मेथड है जो आपको मैं इसके सेकंड पार्ट में करके दिखाऊंगी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा 2 प्लस cos x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। इस 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब आप ये वैल्यू यहाँ सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 2 प्लस 1 इज़ 3, यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज़ प्लस टी स्क्वायर। पहले इसे और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, यहाँ पे चाहिए तो आप 2 को बाहर लिख लीजिए, अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और इसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू है रूट 3, तो वो लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे t अपॉन रूट 3 प्लस सी। अब t की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan x बाय 2 होल अपॉन रूट 3 प्लस सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट ये मैं आपको दूसरे मेथड से करके बताऊंगी। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसे लिखिए dx अपॉन 5 प्लस 4। यहाँ पे मैं cos x को ब्रेक करके लिखने वाली हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 में
यहाँ पे मैं एक काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ ब्रेक करके, ताकि ये थोड़ा ईजी लगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का मैं एलसीएम ले रही हूँ, तो ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा, होल अपॉन ये हो जाएगा 5, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इस तरह से लिख लिया, और यहाँ पे dx। अब मैं क्या करने वाली हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो वो लिख लेंगे dx अपॉन, इसे सॉल्व करके लिखूँ तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लेट tan एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी। एग्जैक्टली वही चीज़ हम कर रहे हैं, बट इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा सीक्वेंस बदल दिया है। हो सकता है कि आप ये डायरेक्टली सपोज ना कर पाएँ और आप क्वेश्चन ना कर पाएँ, आप वहाँ पे अटक जाएं, इसलिए आई प्रेफर कि पहले आप इसे ब्रेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। tan x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 चेन रूल से, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से अगर आप देखें तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 dt के इक्वल। अब ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये फॉर्मूला जब हम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू है 3 के इक्वल, तो यहाँ पे 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो हमें रिटर्न करनी है, तो ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1/3, t की वैल्यू थी tan x बाई 2, तो वो लिखा प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसमें भी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x को मैं यहाँ पे भी ब्रेक कर लूँगी, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। याद रखिएगा ये x बाई 2 एंगल में है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को एलसीएम ले लेना है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे dx होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 3, यहाँ पे 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके बाद क्या करना है, लेट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका डिफ्रेंसिएशन जो 1/2 है वो मैं इधर लिख देती हूँ 2 dt। ये सब्स्टिट्यूशन मैं इसमें कर दूंगी, तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 3 को मैं लिख रही हूँ √3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, a की वैल्यू है √3, यहाँ पे लॉग मॉड √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस t प्लस c। अब t की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 लॉग मॉड √3 प्लस tan x बाई 2 अपॉन √3 माइनस tan x बाई 2
प्लस सी एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन और वही चीज़ करनी है। यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 cos x को ब्रेक कर लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे dx अपॉन 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इस माइनस 1 के साथ एलसीएम लिया है तो यहाँ पे माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह -1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके बाद क्या, इसे सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन यहाँ 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे -4 माइनस 1 हो जाएगा -5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। वैसे मुझे लगता है आपको ये वाला फॉर्मूला आ गया होगा, पर तब भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद क्या करना है, लेट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2 dx इज इक्वल्स टू dt। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर dt अपॉन 3 माइनस 5t स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस 5 को कॉमन ले लेना है क्योंकि हमें कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर। एक्चुअली अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं, तब ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। और अभी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला है, दोनों ही करेक्ट मेथड हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3/5 को मैं लिखूँगी अंडर रूट 3/5 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। मेंशन कर लेंगे फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2/5 1 अपॉन 2 और a की वैल्यू है √3 अपॉन 5, तो ऐसे लिख लिया। यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड a की वैल्यू है √3 अपॉन 5, तो ये लिखा, प्लस यहाँ पे t अपॉन √3 अपॉन 5, यहाँ पे माइनस t प्लस c। अब क्या करने वाले हैं, इसे सिंप्लीफाई करके और t की वैल्यू रिटर्न करके लिखेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये है 5 और ये है √5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये कैंसिल होकर √5 बचेगा, ये √5 इंटू √3 हो जाएगा √15 लॉग मॉड। यहाँ पे मैं √5 का क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा √3 प्लस √5t, यहाँ पे लिखा √5 और t की वैल्यू भी रिटर्न कर देते हैं। ये हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस √5 tan x बाई 2 और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, अभी तक हमने cos x को ब्रेक किया था, यहाँ पे sin x आ गया, तो पहले मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दे रही हूँ जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। sin x जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला sin x के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है और बाकी सारा मेथड वैसा ही रहेगा। तो देख लेते हैं इसका भी एक क्वेश्चन। ये हो जाएगा dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स की जगह मैं लिख रही हूँ 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का मैं एलसीएम ले लूँगी, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ बाहर dx
अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5 2 ज़ा 10 tan x बाई 2, इतना लिख लिया। अब क्या, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10 tan x बाई 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स कि सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, और इस x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन जो हाफ है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर यहाँ पे dt अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 10t। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस करे हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, टी स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लेने वाली हूँ, ये हो जाएगा 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 10/4t प्लस 1, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1। अब क्या करना होता है इसके बाद, यहाँ पे लिखा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, टी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस, अब जो t का कोफिशिएंट है इसका हाफ यानी कि 5/2 का हाफ होगा 5/4, उसका स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 5/4 का स्क्वायर होगा 25/16, वो ऐड किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1 यहाँ पहले से था तो वो भी लिख लिया। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, अब क्या करना है, यहाँ पे टी स्क्वायर है प्लस 5/2 है, इसका हाफ आपने किया था 5/4, साथ ही साथ प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा t प्लस 5/4 का स्क्वायर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमारी पिछली एक्सरसाइज देख सकते हैं, उसमें हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये हो गया, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -9/16। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट t प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू y, विच मीन्स dt की वैल्यू dy के इक्वल है। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y स्क्वायर माइनस 9/16 को मैं लिखूंगी 3/4 होल स्क्वायर, तो ये अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म बन गया। मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c के इक्वल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हो जाएगा हाफ 1/2a यानी कि 2 और a की वैल्यू है 3/4 तो वो लिखा, यहाँ पे लॉग मॉड x की जगह पे है हमारे पास y, तो y माइनस 3/4 अपॉन y प्लस 3/4 प्लस c, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/3 लॉग मॉड, ये सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन 4y प्लस 3 प्लस c, हमने यहाँ पे 4 का एलसीएम लिया है। अब क्योंकि y आपने सपोज किया था तो उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करनी होगी, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे t प्लस 5/4 माइनस 3 अपॉन 4 t प्लस 5/4 प्लस 3 प्लस c। अब इसे आप और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड, ये आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t प्लस 5 माइनस 3 विच इज़ 2, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, अपॉन ये हो जाएगा 4t प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 3 विच इज़ 8, तो वो भी हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है तो वो भी हम करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन
2t प्लस 4 प्लस c। अब t की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 log mod 2 tan x/2 प्लस 1 अपॉन 2 tan x/2 प्लस 4 प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट, इसमें आपको sin x भी दिया गया है और cos x भी दिया गया है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस sin x को हम लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के इक्वल प्लस cos x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के इक्वल। तो ये इस तरह से लिख लिया। मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि sin a इज इक्वल्स टू 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 और cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसके बाद क्या करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हमारा ये ऊपर चला जाएगा dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन यहाँ पे ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 2 tan x/2। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कर लीजिए लेट tan x/2 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स sec स्क्वायर x/2 यहाँ का 1/2 मैं इधर लिख ले रही हूँ, ये dx इज इक्वल्स टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें कर दीजिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन यहाँ पे भी मैं 2 को कॉमन ले लूँगी, तो हो जाएगा 2 1 माइनस t के इक्वल। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो बहुत ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट कर लीजिए 1 माइनस टी को z के इक्वल, विच मीन्स माइनस dt की वैल्यू dz के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हैं कि dt की वैल्यू माइनस dz के इक्वल है। वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये t और t तो यहाँ पहले ही कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dz अपॉन z। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log z विद अ मॉड प्लस c। मेंशन करते हैं फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c। अब क्या करना है, z की वैल्यू और t की वैल्यू दोनों ही रिटर्न करनी है। ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड, z की वैल्यू थी 1 माइनस टी, तो वो पुट की। अब इसके बाद t की वैल्यू भी क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही की थी तो वो भी रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस tan x/2 प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ tan x को मैं ब्रेक कर लूँगी sin x और cos x में। इतना करने के बाद आप cos x का ले लीजिए LCM, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। बट अब इस क्वेश्चन में मैं पहले सब्स्टिट्यूशन नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करने वाली हूँ, लेट cos x इज इक्वल्स टू a और इसका आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए cos x माइनस साइन x। डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। फिर लिखना है b और इसके बाद अब की आप क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिखेंगे और ये क्वेश्चन देखिएगा कि कितनी जल्दी से हो जाएगा। cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो वो लिखा।
यहाँ पे माइनस, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। याद रखिएगा साइंस आप अंदर ही रखिएगा तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगी, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए, यहाँ पे कॉस एक्स का टर्म क्या है माइनस बी, तो वो लिखा कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ए, यहाँ पे ये माइनस बी, और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, जैसे आप अभी पिछले क्वेश्चंस में x और कॉन्स्टेंट्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे cos x और sin x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी की वैल्यू 1 के इक्वल है, क्योंकि cos x है यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट 1 है, एंड ऑल्सो यहाँ पे sin x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, विच मीन्स sin x का कोफिशिएंट 0 होगा। 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ए माइनस बी। यहाँ से अगर आप देखें तो ए की वैल्यू है माइनस बी के इक्वल। ये सब्स्टिट्यूशन मैं अगर इसमें करूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, विच ऑल्सो मीन्स कि b की वैल्यू -1/2 के इक्वल है। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस हाफ विच इज़ हाफ। a की वैल्यू हाफ के इक्वल है, b की वैल्यू माइनस हाफ के इक्वल है। मैं क्या करने वाली हूँ, ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x की जगह मैं ये पूरा लिखने वाली हूँ। ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x, प्लस b की वैल्यू थी माइनस हाफ तो वो लिखा, और यहाँ पे अंदर क्या था माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, बाद आप इसे सेपरेटली लिख लीजिए इंटीग्रेट करने के लिए, यानी कि ये हाफ बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद ये यहाँ पे फिर से माइनस हाफ बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसको t के इक्वल लेट करने वाली हूँ। लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए ये वही चीज़ बिल्कुल आ गई, इसीलिए मैं कह रही थी कि साइंस आप कॉमन मत लीजिएगा, ऐसे ही आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे x माइनस हाफ लॉग मॉड टी प्लस सी। मेंशन कर लेते हैं फॉर्मूले जो यूज़ किए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है x प्लस सी के इक्वल, तो वो हमने यूज़ किया है। और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी, वो हमने यूज़ किया है। अब क्योंकि t की वैल्यू हमने सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी, तो हो जाएगा हाफ x माइनस हाफ लॉग मॉड t की वैल्यू थी हमारे पास cos x माइनस साइन x प्लस सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन है, उसमें tan दिया था, यहाँ पे cot दिया है, करना वही चीज़ है, यानी कि dx अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन साइन x। साइन x को एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस cos x। यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, यानी कि लेट साइन x इज इक्वल्स टू a, ये चीज़ लिख लेंगे साइन x प्लस cos x प्लस b। अब इसका डिफ्रेंसिएशन लिख लेंगे, ये हो जाएगा cos x
माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल्स टू, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, माइनस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी कॉस एक्स। दिस इम्प्लाइज कि 1 की वैल्यू है a माइनस बी, हमने साइन एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर किए, फिर जब cos x के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो यहाँ cos x नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 ही होगा, तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू माइनस बी के इक्वल है, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2b, विच मीन्स b की वैल्यू -1/2 के इक्वल है। ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस ऑफ माइनस हाफ विच इज़ 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी और सेपरेटली यहीं पे ही लिख लूँगी, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पे थी हाफ, तो वो लिखी मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फिर b की वैल्यू थी मेरे पास माइनस हाफ, तो वो लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले अगर आप देखें तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब आप एक काम कर सकते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, एक फॉर्मूला तो ये, और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हो जाएगा हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्योंकि सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग मॉड, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x plus c, and this will be your answer. Guys, if you like my videos, do give it a thumbs up and also comment down below कि आपको और किस किस चैप्टर के solutions चाहिए, and do subscribe our channel if you haven't. Thank you so much for watching.